साहब जी आगे रास्ता बंद है, 5-6 घंटा लगेगा ट्रैफिक साफ होने में। चाय कॉफी लाऊं क्या? हाँ बोलिए साहब जी। हाँ 3 चाय ला। अच्छा साहब जी आगे लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता 5-6 घंटे के लिए बंद है। कोई लॉज या रूम का बंदोबस्त करूं? अच्छा। अरे अचानक बिन मौसम बरसात हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, गर्मी के मौसम में कोहरा छा जाए, ऐसे में कुदरत की ताकत के सामने में यार तू क्या कर सकते हैं आदि बता। अरे कमाल कर रहा है तू यार, करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कल सुबह तक मैं बॉम्बे नहीं पहुंचा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ओ कम ऑन आदि, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ ऊटी से तो फ्लाइट मिलेगी नहीं, कोयम्बटूर तक तो बाय रोड जाना पड़ेगा ना। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा। देयर हैज टू बी सम वे। नहीं आदि, आज तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अगर बैंगलोर से हेलीकॉप्टर भी मंगवाते हैं तो भी सिर्फ आर्मी की परमिशन लेने में ही एक दिन निकल जाएगा। तो अंकल को फोन कर दे, वो सब संभाल लेंगे। अरे नहीं यार, मुझे फिर से उनकी बातें नहीं सुननी। अजय, मैं कोयम्बतूर की जगह बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ूं तो? संजना, आई नीड योर हेल्प। मुझे कल सुबह बैंगलोर से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी और इसके लिए पूरी रात मधुमलाई जंगल से ड्राइव करके बैंगलोर सुबह 6 बजे पहुंचना पड़ेगा। रास्ता सेफ नहीं है और तुम्हें साथ ले जाके मैं... तुम जाओ, मैं यहीं रह के तुम्हारा इंतजार करूंगी। Are you sure? Thank you. Thanks for understanding. वैसे काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ओके? और खबरदार तुमने मेरे पीछे नींद की गोलियां खाई तो मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से भूत भूत देखना शुरू कर दो। भूत हवा में नहीं, दवा में है और उसे शीशी में ही बंद रहने देना। ओके? चलो अजय, लेट्स गो। ओके। प्लीज संजना, डोंट बी स्टबर्न। जिद मत करो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लीज प्रिया, तुम जाओ, मैं यहाँ रह के सच का पता लगाना चाहती हूँ। कौन से सच की बात कर रही हो तुम संजना? प्रोफेसर अग्नि ने खुद तुमसे कहा है कि यहाँ कोई आत्मा है जो आसपास मंडरा रही है। तुमने खुद अपनी आंखों से नींबू के रंग को बदलते हुए देखा है और मान लो उनकी बात सही ना भी हो तो भी तुम्हें रिस्क लेने की क्या जरूरत है संजना? जरूरत है। मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है या ये मेरा पागलपन है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिसे मैंने दिन रात महसूस किया है क्या वो सच है या मेरी नींद की गोलियों का असर है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोफेसर अग्नि की बात सच है या आदित्य की। ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जी आदि, तुझे कल बॉम्बे पहुंचना पड़ेगा। अंकल बोल रहे थे कि वो जो हांगकांग से डेलीगेशन आया है वो एट द मोस्ट एक दिन और रुक सकता है और अगर तेरी उनके साथ मीटिंग नहीं हुई तो करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, हमेशा के लिए रिश्ता भी टूट जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मन भर गया था यहाँ पे। हम लोग दोपहर की फ्लाइट से ही वापस चले जाते हैं। ऑलराइट। प्रिया, मेरा एक काम करोगी? प्रोफेसर साहब मेरी बात तो सुनिए। दरअसल संजना बहुत शर्मिंदा है, वरना वो मुझे यहाँ क्यों भेजती आपसे माफी मांगने के लिए। वो खुद नहीं जानती कि आदित्य को क्या हो गया था। वो खुद आपसे यहाँ मिलने आना चाहती थी प्रोफेसर साहब, लेकिन अचानक मुंबई से फोन आ गया और उसे आदित्य के साथ जाना पड़ा। वो कहीं नहीं जा पाएंगे। जी? वो शक्ति जब तक अपने इरादे में कामयाब नहीं हो जाती, वो संजना को मुंबई तो क्या इस शहर की सीमा से भी बाहर नहीं निकलने देगी। उसका पति उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता ना। दिखा दे ले जाके। प्रोफेसर साहब, वो लोग तो यहाँ से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं, पहुंचे नहीं है अभी।